हेलो दोस्तों, आरटीडी लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल में मैं भीम सिंह आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीजनिंग में हम आज मिसिंग नंबर के बारे में जानेंगे। किसके बारे में दोस्तों? मिसिंग नंबर के बारे में। इसके बारे में दोस्तों, मिसिंग नंबर अर्थात लुप्त संख्या। ये क्या होती है दोस्तों? कोई श्रृंखला दी हुई होती है। क्या दोस्तों? एक कोई श्रृंखला दी हुई होगी और उसमें से आपको एक संख्या लुप्त कर देगा, अर्थात एक संख्या उसमें से मिसिंग हो जाएगी और उसे हमें पूछता है। देखिए किस प्रकार से पूछता है। पहला प्रश्न देखिए कि आपसे पूछा जाता है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या बताइए। ये क्या क्वेश्चन करता है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या बताइए। कि कोई प्रश्न या क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके अंदर से आपको क्या बताना है? लुप्त संख्या। वो लुप्त संख्या देखिए किस प्रकार। ये हमारा एक प्रश्न है इस प्रकार। इसमें 3 डिजिट दे देगा आपको। क्या दे देगा दोस्तों? 3 डिजिट, और चौथी आपसे पूछी जाएगी। कैसे? 1 2 3 दे देगा आपसे, चौथी पूछी जाएगी, या 1 2 3 दे देगा, ये चौथी पूछ ली जाएगी। देखिए किस प्रकार। अब आपको ये प्रश्न दे दिया गया कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या, ये कर दी लुप्त संख्या बताइए। ऑप्शन ए 30, 56, 64, 125। क्या दोस्तों? आपको ऑप्शन दे दिए 4। इनमें से एक लुप्त संख्या बतानी होगी, जो इनमें क्या होगा? एक राइट आंसर होगा और 3 क्या होंगे? रॉन्ग। अब देखिए कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या बताइए। अब इसमें कैसे पता लगाना है कि क्या हो रहा है? देखिए इसमें 1 हो रहा है, 1 के बाद क्या हो रहा है दोस्तों? 8, और 8 के बाद क्या हो रहा है दोस्तों? 27। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपको एक निश्चित संख्या दिख रही है कि इसमें क्या हो रहा है? क्यू। क्या हो रहा है? घन हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? एक संख्या का घन हो रहा है। देखिए यहाँ 1 है, 1 का क्यू करने पर कितना आता है? 1। उसके बाद 2 का क्यू कितना आ रहा है दोस्तों? 8। उसी प्रकार 3 का क्यू कितना दोस्तों? 27। उसी प्रकार नेक्स्ट संख्या क्या हो जाती है अपनी? 4 का क्यू 64। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 64। कितना होगा दोस्तों? 64। इस प्रकार आपको एक श्रृंखला दी जाएगी और उसमें से आपको लुप्त संख्या पूछी जाएगी, और वो किस किस प्रकार हो सकती है? जो आपको इसी प्रकार हो सकती है गुणा के रूप में, जोड़ के रूप में। किस किस प्रकार में? गुणा, भाग, जोड़, घटा, वर्ग या घन के रूप में। किस प्रकार दोस्तों? जो आपसे लुप्त संख्या पूछी जाएगी वो किस किस प्रकार से पूछी जाएगी? गुणा के रूप में, भाग के, जोड़ के, घटा के, वर्ग के या घन के रूप में। तो इसमें किस प्रकार पूछी गई आपसे? घन के रूप में। तो घन के रूप में किस प्रकार पूछी गई? 1, 8, 27 और आपका क्वेश्चन मार्क अर्थात मिसिंग नंबर। और ये मिसिंग नंबर किस प्रकार लिख रहा आपसे? घन के रूप में। किसके रूप में? घन के रूप में। 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27। तो नेक्स्ट संख्या क्या आ जाती है? 4, अर्थात 1 2 3 4। तो 4 का क्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? 64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है आपको? इसी प्रकार का सेकंड क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन मार्क दे दिया आपको यहाँ पर 9, 13, 22। क्या दे दिया दोस्तों? 9, 13, 22। अब आपसे पूछा गया है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या बताइए। अभी इससे पहले क्या था? उसमें क्या हो रहा था? घन के रूप में। किसके रूप में दोस्तों? घन के रूप में। अब इसमें हमें क्या करना है कि संख्या में क्या दे रखा है कि जो हम श्रृंखला में लुप्त संख्या बताएंगे। देखिए
इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है 9। अब 9 से क्या हो रहा है 13। अब 9 से 13 हो रहा है, तो 9 से 13 किस प्रकार हुआ कि हमारा 13 हो जाए। देखिए इसमें 9 में 2 का स्क्वायर कितना जोड़ रखा है दोस्तों, 9 में 2 का स्क्वायर, 2 दुए 4, 9 प्लस 4 कितना हो गया दोस्तों 13। कितना हो गया दोस्तों 13। तो अगली संख्या क्या होगी हमारी 13। इसी प्रकार हमें 22 का करना है। अब अगली संख्या हमारी क्या है 13। अब 13 में क्या संख्या जोड़ें कि वो नेक्स्ट संख्या आ जाए, कि यहाँ पर हमारा कितने का 2 का। अब हम 2 का करें तो 2 दूनी 4 नहीं हो रहा, तो इसमें कितने का स्क्वायर हो रहा है नेक्स्ट संख्या अर्थात अगली संख्या का स्क्वायर। 2 से अगली संख्या कौन सी है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 13, 3 तिया 9 कितना हो गया दोस्तों 13 और 9 कितने हो गए दोस्तों 22। क्या हो गया दोस्तों 22। अब इसी प्रकार क्या करना है हमें अगली संख्या ज्ञात करना है, किसको इस संख्या को। अब इसको ज्ञात करने के लिए क्या है हमारा 22। अब इसमें नेक्स्ट संख्या क्या जोड़ें कि जो अगली संख्या मिस नंबर याद हो जाए। क्या होगा, यहाँ हमने 2 का किया, यहाँ 3 का, यहाँ कितने का होगा दोस्तों 4 का। कितने का होगा दोस्तों 4 का स्क्वायर। क्या होगा 4 का स्क्वायर। देखिए 22 प्लस 4 चौका 16, 22 और 16 कितने होते हैं दोस्तों 6 2 8 2 और 1 3 कितने हो गए दोस्तों 38। कितने हो गए 38। तो इसका जो मिसिंग नंबर होगा वो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 38। अब इसके अंदर क्या 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 है दोस्तों वर्ग के रूप में और जोड़ के रूप में। क्या क्या दोस्तों वर्ग क्या है और जोड़ क्या है। किसी निश्चित संख्या का क्या क्या गया इसमें वर्ग, और वो भी किसमें सीरीज के रूप में। सीरीज कैसे 1 2 3 4, जैसे 2 3 4 सीरीज बन गई, लगातार हो गई 2 3 4। इसी प्रकार इसमें वर्ग कर कर क्या कर दिया एडिशन कर दिया, अर्थात इसमें कौन कौन से रूल लगे जोड़ का और वर्ग का। इसका जोड़ का और वर्ग का। तो इसमें जो हमारा मिसिंग नंबर होगा कितना होगा दोस्तों 38। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम लुप्त संख्या में। ये तो मिसिंग नंबर हमसे व्रत के रूप में पूछे थे। अब क्या है कि नेक्स्ट होता है मैट्रिक्स के रूप में। क्या है कि कोई मैट्रिक्स दी हुई होती है, उसके अंदर से मिसिंग नंबर पूछता है। वो किस प्रकार की मैट्रिक्स होती है, या वो 3x3 की हो सकती है, 4x4 की हो सकती है, लेकिन उसमें जो डिफरेंस या वर्ग या गुणा अंतर भाग या वर्ग या क्यू होगा वो सब में एक समान होगा या बढ़ते हुए सीरीज क्रम में होगा। वो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में किस प्रकार। ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है मैट्रिक्स के रूप में किस प्रकार होगा। देखिए इस प्रकार, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 4 9 2 3 5 7 8 1 और मिस नंबर। क्या दोस्तों मिसिंग नंबर, ये हमारा मिसिंग नंबर। अब क्या है कि लुप्त संख्या, इसके अंदर क्या हो सकता है गुणा हो, भाग, जोड़, घटा, वर्ग या घन के रूप में अंतर हो सकता है। हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों मिस नंबर। अब देखिए मिस नंबर ज्ञात करना है, या तो हम इस साइड सीरीज में चलें या इस सीरीज में चलेंगे, एक साइड में सीरीज में चलेंगे। देखिए 9 और 2 11, 11 और 4 15 कितने हो दोस्तों 15, 7 और 5 12, 12 और 3 15, अर्थात इनका योग कितना हो रहा है दोस्तों 15। अब नेक्स्ट संख्या, तो इसका भी योग कितना होना चाहिए दोस्तों 15, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लुप्त संख्या, और लुप्त संख्या में क्या होती है एक सीरीज बनती चली जाती है। जिस प्रकार फर्स्ट होगा उसी प्रकार सेकंड होगा, जिस प्रकार सेकंड होगा उसी प्रकार क्या होगा थर्ड। जब ये दोनों का योग 15 15 हो रहा है तो तीसरे का योग भी क्या होगा दोस्तों 15। कितना होगा दोस्तों 15। अब हमें मिसिंग नंबर ज्ञात करना है, तो मिसिंग नंबर को हम क्या मान लिया x। क्या मान लिया दोस्तों x प्लस 1 प्लस 8 बराबर 15। अब दोस्तों 8 और 1 9 होते प्लस x बराबर 15। अब हमें इस मिसिंग नंबर का नंबर ज्ञात करना है, तो x बराबर 15 माइनस 9, आंसर कितना आ गया दोस्तों 6। तो हमारा जो मिसिंग नंबर कितना होगा दोस्तों 6। कितना होगा दोस्तों
6। क्या होगा? बी राइट आंसर। क्या होगा दोस्तों? 6। इसी प्रकार हम सेकंड प्रश्न पे चलते हैं। सेकंड प्रश्न देखिए दोस्तों, दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है ये कि आपसे पूछा गया है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या क्या होगी? कि क्या दिया हुआ है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या बतानी है। अब इस संख्या में देखिए क्या हो रहा है कि हमें सबसे ऊपर देखना है कि छोटी डिजिट है, फिर छोटी डिजिट है, फिर छोटी डिजिट है, लेकिन अंतिम में जाकर क्या हो रही है? बड़ी डिजिट हो रही है। क्या हो रही है दोस्तों? बड़ी डिजिट। अगर बड़ी डिजिट हो रही है तो हमें क्या होना? नीचे की साइड चलना होगा। देखिए अब इसमें क्या सिस्टम हो रहा है, या तो गुणा हो रहा होगा, भाग हो रहा होगा, जोड़ हो रहा होगा, घटा हो रहा होगा, वर्ग या घन, या इनमें मिक्सचर रूप में हो रहा होगा। देखना होगा क्या किस प्रकार है। देखिए 12 लाना में 3 2 2 12, 5 2 3 30, 6 3 9 आंसर। देखना क्या आंसर आएगा। देखिए 3 गुणा 2 गुणा 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, फर्स्ट रो हो गई। क्या दोस्तों? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, टोटल दे रखा है क्या? 12। इसी प्रकार सेकंड रो 5 गुणा 2 गुणा 3, 5 दूनी 10, 10 दिया 30। तो इसका मतलब ये सीरीज सही बन रही है, क्योंकि 2 मैच हो रहे हैं तो तीसरा अपना आप मैच होगा। तो 2 मैच कैसे हो रहे हैं? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, उसी प्रकार 5 दूनी 10, 10 दिया 30। किस प्रकार बन गई? इसी प्रकार हमें थर्ड का 6 गुणा 3 गुणा 9, 6 दिया 18, और 18 नंबा 162। कितना होगा दोस्तों? 162। तो हमारा जो मिसिंग नंबर होगा उसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 162। कितना होगा? 162, अर्थात 162। देखिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हम मैट्रिक्स के अंदर, इसमें मिसिंग नंबर के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न चलता है दोस्तों, इसी प्रकार दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या क्या होगी? क्या दोस्तों? कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या क्या होगी? किस प्रकार भी पूछ सकता है लुप्त संख्या को। इस प्रकार देखिए, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है दोस्तों? ये आपको सीरीज दी हुई है और इसके अंदर क्या क्या करवा रहा है? मिसिंग नंबर ज्ञात कीजिए। कि यहाँ मिसिंग नंबर होगा वो क्या होगा? देखिए दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या जिस प्रकार फर्स्ट में होगा उसी प्रकार सेकंड में होगा, और जिस प्रकार सेकंड में होगा उसी प्रकार क्या होगा? थर्ड के अंदर होगा। देखिए किस प्रकार हो रहा है इसमें। 1 9 25, 4 16 36, 25 49 क्वेश्चन मार्जिन। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है। इसमें कुछ आपको गुणा दिख रहा है, भाग जोड़ घटा या वर्ग या घन, इनमें से ध्यान करना है। इसमें हमें क्या दिख रहा है? किसी संख्या का वर्ग दिख रहा है। क्या दिख रहा है दोस्तों? किसी संख्या का वर्ग दिख रहा है। फर्स्ट में देखिए 1 का स्क्वायर 1, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 5 का स्क्वायर 25। क्या हो रहा है दोस्तों?
इसमें निश्चित संख्या का गैप हो रहा है, कितने का? 2 का। 1 और 2 3, 3 और 2 5, कितने का हो रहा है दोस्तों? 2 का गैप हो रहा है। 1 2 3 हो गए, 3 और 2 5, तो इस कितने का स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का, जिसमें निश्चित संख्या का अंतर है कितने का? 2 का। 2 की वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार नेक्स्ट को देखते हैं, इसको 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 का स्क्वायर 16, फिर 6 का स्क्वायर 36। अब इसमें भी निश्चित संख्या का कितने का हो रहा है? 2 और 2 4, 4 और 2 6, इसमें भी 2 का प्लस हो रहा, इसमें भी 2 का प्लस हो रहा, तो इसमें निश्चित संख्या का क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है, कितने कितने की? 2 2 की, और उसका क्या हो रहा है? वर्ग। अर्थात इसमें क्या क्या हो रहा है? जोड़ हो रहा है और वर्ग हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? जोड़ हो रहा है, वर्ग हो रहा है, और निश्चित संख्या का जोड़ हो रहा है कितने का? 2 का, और वर्ग तो जानते हैं आप क्या करना है? स्क्वायर। तो देखिए इसी प्रकार इसमें हो गया, इसी प्रकार इसमें होगा, तो इसी प्रकार क्या होगा इसमें देखिए 25 कितने का स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर। फिर देखिए 49 7 का स्क्वायर, कितने का एडिशन हो रहा है? 2 का। अब इसमें भी 2 का एडिशन कर दें। अब इसमें एडिशन करने कितना? 2, 7 और 2 9। अब 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 81। तो जो हमारा मिसिंग नंबर होगा, जो लुप्त संख्या होगी, वो कितनी होगी दोस्तों? 81। कितनी होगी दोस्तों? 81। अर्थात कितनी होगी दोस्तों? 81। ये हमारा क्या हो गया? इसी प्रकार की श्रृंखला के रूप में क्या हो गया? लुप्त संख्या ज्ञात करना। कितना हो गया दोस्तों? 81। इसके बाद चलता है नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न चलता है दोस्तों कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या क्या होगी। तो देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए प्रश्न दिया हुआ है 15 12 3। अब ये दोस्तों देखा है कि ये 15 है, 12 है, फिर 3 हो रहा है। किस प्रकार हो रहा है? या तो इसमें किसी का एडिशन हो रहा है, या इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, या ऐड होकर इसमें गुणा हो रहा है, या ऐड होकर इसमें भाग हो रहा है, या किसी संख्या का घटाव वर्ग कर हो रहा है, या क्यूबिक होकर उसका क्या हो रहा है? घटा। देखिए अगर जो फर्स्ट में होगा, जो फर्स्ट में रूल होगा, वो रूल किस में होगा? सेकंड में। और जो रूल सेकंड में होगा वही रूल क्या होगा? थर्ड में। तो हम क्या कर देंगे? उसका मिसिंग नंबर ज्ञात कर लेंगे। क्या? मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर ज्ञात कर लेंगे। वो किस प्रकार? देखिए हम सबसे पहले फर्स्ट को पकड़ते हैं। देखिए फर्स्ट रूल क्या कहता है? 15 12 3। अब क्या हो रहा है? 15 12 3। अब ये 3 किस प्रकार आ रहा है कि 15 12 दे रखा है। हम पहले क्या करते हैं? इनका एडिशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं दोस्तों? एडिशन। 15 प्लस 12 कितने हो गए दोस्तों? 15 और 12 27। कितने हो गए दोस्तों? 27। अब हमें दिख रहा है 27 3, 27 से 3 आ रहा है। यहां में कुछ तो हो रहा है। क्या हो रहा है? या तो 3 का क्यू कर रखा होगा, 3 का क्यू होगा, क्या होता है? 27, या फिर इसमें 9 का भाग दिया हुआ होगा, 9 तिया 27। अब इसको प्रूफ जो करेगा वो क्या करेगा? सेकंड वाला। क्या करेगा? सेकंड। अगर जो कंडीशन फर्स्ट में लग रही होगी वही किस में होगी? सेकंड में। और जो सेकंड में लग रही होगी वही किस में होगी? थर्ड में। अब देखिए सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाले में क्या दे रखा है? 44 प्लस 28 करते हैं। 8 और 4 12 और 4 और 3 7। अब ये तो किसी का वर्ग नहीं है। क्या नहीं दोस्तों? वर्ग नहीं है। अब ये वर्ग नहीं है तो इसमें जायज है। कितने का भाग जा रहा है दोस्तों? 9 का। तो जो 9 का जा रहा है तो इसमें क्यू वाला तो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। क्या होगा दोस्तों? क्यू वाला हट जाएगा। तो अब क्या होगा? इन दोनों संख्याओं का योग करके क्या करेगा दोस्तों? 9 का भाग। इसी प्रकार इसमें कर देंगे। कितने का भाग? 9 का। अब 72 में 9 का भाग देंगे। 9 8 72। क्या होगा दोस्तों? 9 8 72। तो ये रूल इसमें फॉलो कर रहा है। जो फर्स्ट में कर रहा है वही किस में कर रहा है? सेकंड में। इसमें कितने आ गए? 3। उसी प्रकार क्या हो गए? 8। इसी प्रकार हमारे क्या होगा? थर्ड में रूल लग जाएगा। देखिए कैसे? 64 प्लस 53 कितने होते दोस्तों? 4 और 3 7।
और 6 और 5 11, 117 हो गए। अब इसमें कितने का भाग देंगे हम? 9 का। कितने का? 9 का। अब 9 का भाग देंगे, कितने हो जाएंगे? 13 नम्मा 117। देखिए 9 एकम 9, 9 में 11 में से 9 गए 2 और 27, 9 तिया 27, कितना आ गया दोस्तों? 13। तो इसका जो मिसिंग नंबर होगा वो कितना होगा दोस्तों? 13। क्या होगा इसका राइट आंसर? 13। जो मेरा 13 होता है, क्या होता है? मेरा 13 होता है। एम कितने नंबर पर आता है? 13 नंबर पर। तो इसका जो मिसिंग नंबर क्या होगा दोस्तों? 13। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं इसमें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मिसिंग संख्या के अंदर दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब किस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें बताइए कि मिसिंग नंबर क्या होगा। क्या होगा? मिसिंग नंबर क्या होगा? अभी दे रखा है 4, 7, 15, 29, 59, 117, 235 और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब देखिए इसमें क्या हो रहा होगा, या तो गुणा हो रहा होगा, भाग हो रहा होगा, गुणा जोड़ हो रहा होगा, गुणा घटा हो रहा होगा, भाग जोड़ हो रहा है या जोड़ घटा हो रहा है, वर्ग या घन हो रहा है। देखिए दोस्तों, जो इसके अंदर रूल लगेगा वही इसके अंदर होगा और वही इसी के अंदर, और ये इसी के अंदर, वो इसी के अंदर, ये इस प्रकार से ही चलती जाएगी। क्योंकि हमें मिसिंग नंबर ज्ञात करना है तो इस प्रकार नेक्स्ट संख्या निकाली जाए, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में चली जा रही है। 4 से 7 हो रहा है, 7 से 15, 15 से 29, 29 से 59, 59 से 117, 117 से 235। देखिए अब किस प्रकार दे रखा है। देखिए 4 गुणा 2 किया तो कितने आते दोस्तों? 8। लेकिन संख्या बड़ी है, क्या कर रखा है? 1 कम। क्या कर रखा दोस्तों? 1 कम। अब इसमें क्या क्या कर रखा है दोस्तों? गुणा भी कर रखा है और घटा भी कर रखा है। दो रूल हो गए, गुणा और घटा। देखिए 4 दुए 8, 8 माइनस 1 गया 7। नेक्स्ट संख्या आती है 7। अब नेक्स्ट संख्या को अगली संख्या बढ़ गई कितनी? 3। 7 तिये 21, 7 दूनी 14, कितना होगा दोस्तों? 14। अब इसमें क्या कर रखा है? 1 का एडिशन। कितना दोस्तों? 1 का एडिशन। कितने हो गए दोस्तों? 15। अब इसमें क्या रूल लग गया? गुणा और जोड़ का। अब ये मिक्सचर हो गया, गुणा भी हो रहा है, घटा भी हो रहा है, जोड़ भी हो रहा है, लेकिन निश्चित संख्या का हो रहा है। क्या हो रहा है? निश्चित संख्या का। किसका? 2 से क्या हो रहा है? गुणा। और 1 का क्या हो रहा है? घटा माइनस, अर्थात प्लस माइनस। एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है। देखिए नेक्स्ट सवाल, 15 गुणा 2 कितने आ रहे? 30। लेकिन अगला क्या है? 29। क्रम क्या चल रहा है हमारा? माइनस का। 29 एक बार घटा रहा है, एक बार जोड़ रहा है, एक बार घटा रहा है, एक बार जोड़ेगा। नेक्स्ट करिए, 29 गुणा में 2 कितने हो गए? 29 दुए 58, अर्थात 58। अब ये 58 हो गए, यहां पे क्या हुआ है? माइनस। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? एड। 1 का जोड़ा कितना हो गया? 59। अब इसी प्रकार गुणा तो निश्चित संख्या का हो रहा है, लेकिन उसमें जोड़ या घटा 1 का हो रहा है। देखिए नेक्स्ट, 59 गुणा में 2 कितने हो गए? 118। कितने हो गए दोस्तों? 118। लेकिन इसमें से क्या करना है? 1 कम करना है। 1 कम करना है तो कितने आ जाएंगे? 117। कितने हो गए दोस्तों? 117। अब नेक्स्ट वही 117 गुणा में 2 कितने दोस्तों? 117 गुणा में 2। 117 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएंगे दोस्तों? 234। कितना आएंगे दोस्तों? 234। अब ये 234 आ रहे हैं। अब ये 35 है तो इसमें एडिशन कितने को हो रहा है? 1 का क्रम 1 बढ़ रहा है, तो कितने आएंगे दोस्तों? 235। अब देखिए, अब आता है हमारा जो लुप्त संख्या पूछी गई है। उसी प्रकार क्या हो रहा है? 2 का डिवाइडेशन हो रहा है। अब ज्ञात कीजिए 235 गुणा में 2। 235 गुणा 2 करेंगे तो 470 होंगे। कितना होंगे दोस्तों?
470। अब 470 होंगे, अब क्या कर रहा है हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, माइनस का 1, कितना होगा -1, 469। जो हमारा लुप्त नंबर होगा 469 अर्थात 469, क्या होगा 469, जो इसका क्या होगा राइट आंसर। दोस्तों इसके अंदर क्या करना है, गुणा भी करना है और जोड़ या घटा भी करना है। निश्चित संख्या का करना होगा, अगर इनमें जोड़ या घटा होगा तो एक निश्चित संख्या का होगा, तभी हमारी क्या बनेगी सीरीज या श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों,